કથન અવાજ આવે છે? અનમ્યુટ કરો. હા કથન, મેં તને co-host બનાવ્યો છે, અનમ્યુટ કરો. હા સર, અવાજ આવે છે. હા, એક મિનિટ, કમલ સર નો ફોન આવે છે. હા. હેલો સર. હા કથન બોલો. આપણું આ જે રેકોર્ડિંગ થાય છે ને, iCloud માં થાય છે. કઈ વાંધો નહીં, એ તો પછી હું કલેક્ટ કરાવી લઈશ. એટલે એ પછી આપણા પીસી માં આવશે? એ પીસી માં નહીં આવે, એ iCloud એ મારે પૂછવું પડશે. નોર્મલી છે ને વિજય સર મને ટ્રાન્સફર કરતા હોય છે, તો હું કલેક્ટ કરીને તને ફોરવર્ડ કરી દઈશ, પછી આપણે પીસી માં નાખી દેવાય. ઓકે, એટલે મેં કીધું કે હું પણ અહીંયા રેકોર્ડિંગ કરી રાખું તો શું કે પછી અહીંયા પ્રતાપનગરના સ્ટુડન્ટ્સ ને વાંધો ના સારું, જો પીસી યસ એ સારું પીસી ફ્રી હોય તો તું કરી દે, વાંધો નહીં આવે. પણ એના માટે મારું પણ iCloud માં થઈ રહ્યું છે તમારી સાથે સાથે. હા તો ચાલશે, રહેવા દે, iCloud માં કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હા, ઓકે. હેલો. બરાબર. राइट, विल वेट फॉर 5 more minutes. राइट, 10-15 का टाइम है, तो वेट कर लेते सबका, ठीक है? चेहरे पे टेंशन दिख रहा है सबके. ये जिसने भी रीनेम नहीं किया, प्लीज आई रिक्वेस्ट, गैलेक्सी J7 बेटा रीनेम कर लो, अपना नाम तो पता चले. राइट, इट्स अ रिक्वेस्ट, नाम लिखो एटलीस्ट, और ब्रांच लिख सकते हो तो ब्रांच भी लिख दो. राइट, ये 0OA703 रीनेम कर दो, अपना रीनेम कर दो जरा. राइट, देखो वहां पे मोर का ऑप्शन होगा, उसमें रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो जरा रीनेम कर दो. थोड़ा ट्रायल एंड एरर करो, अभी तो टाइम है 10 मिनट और लगेगा ही. तो गैलेक्सी J7 थोड़ा ट्रायल एंड एरर करो, देखो रीनेम वाला ऑप्शन ढूंढो जरा, मोर में आपको मिलेगा. देखो वहां पे नीचे सारे पॉपअप्स होंगे, वहां पे देखो मोर का ऑप्शन होगा या सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसमें रीनेम करो. मिहिर को भी रिक्वेस्ट है, मिहिर आपने भी मिहिर गैलेक्सी A7 लिखा है, तो मिहिर और ब्रांच का नाम लिखो. कथन एक मिनट, अनम्यूट कर. હા બોલો. હવે એક કરીને એડ કરજે, બધાને ચાલુ કરી દેજે એડ કરવાનું, અને કેમેરા જેનું ઓન ના હોય ને એ લોકોને આપણે રિમૂવ જ કરી દેવાના છે. અચ્છા, બરાબર. હા, એ તો સ્ટ્રિક્ટ રૂલ છે. અને રીનેમ નું પણ આપણે કહી જ દેવાનું છે કે રીનેમ તો કમ્પલસરી કરવું જ પડશે. હા, આમાં છે એક OA703 ચેક. हाँ तो मैंने उसको बोला ही है,
प्लीज ये OA703 जो नाम वाला है वो रीनेम कर दो या कैमरा ऑन रखो वरना आपको रिमूव किया जाएगा. બરાબર, બે વાર તારે કહેવાનું, ત્રીજી વાર તારે રિમૂવ કરી દેવાનું. ઓકે ડન. હા હા, ટાઈમ વેસ્ટ નહીં કરવાનો આપણે. बिंदास, जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा रिमूव ही कर दो उसको. હા ભલે. ये जितने लोग अब तक आ गए हैं, आपको रिक्वेस्ट है आप एक बुक और पेन लेके बैठो. बुक और पेन लेके बैठो ताकि लास्ट मिनट पे आपको ना भागना पड़े. जल्दी आप आ गए हो तो एडवांटेज उठा लो, एडवांटेज. કથન બુક અને પેન લઈને બેસજે. એ મમ્મી જો કેટલો નબળો છે, મમ્મીને કહે છે. એક્ઝામમાં મમ્મીને બાજુમાં બેસાડજે, બે MCQ પૂછવા, ખબર પડે કેટલી અઘરી પરીક્ષા આપું છું. પછી માર્ક્સ ઓછા આવે તો મમ્મી એવું તો ના કહે ને કે પેપર ઈઝી હતું. सब बच्चे अपने मम्मी पापा को साथ में बिठाना एग्जाम के वक्त, ताकि पता चले कितनी कठिन परीक्षा से आप गुजर रहे हो. ये गैलेक्सी J7 Pro कैमरा ऑन करो. कैमरा जिसका ऑन नहीं होगा उसको रिमूव किया जाएगा. हम भूत प्रेत को नहीं पढ़ाते, इंसानों को पढ़ाते जिसका चेहरा दिखता है. हम तांत्रिक नहीं है, हम इंसान है. हम इंसान को ही पढ़ाएंगे जिसका चेहरा दिखेगा. सागर अनम्यूट करो. सागर अनम्यूट करना होगा पहले तुमको. हाँ अब आया, आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहे हैं. अच्छा, कैसा है तुम्हारा जल जीवन? बहुत शांति है, शांति है. शांति है तुमको? लो यहाँ पे लोग तो मरे पड़े हैं कि क्या होगा हमारा आगे. जी सर, एमआर की टेंशन है और किसी टेंशन नहीं है. अच्छा ऐसा है. चलो तो आज कोशिश करेंगे उसका टेंशन थोड़ा दूर हो जाए. एमआर में सर 11 मार्क्स है मेरे. बोलो 11 आ गए तेरे? हाँ. बस तो फिर अभी बाकी कितना लाने का? बाकी देखो 29 ही तो लाने का है. और 29 लाने मतलब कितना टफ है. 70 में से 29. बट सर आने भी तो चाहिए. और अब तो किताबें भी तेरे पास ही है. पहले भी थी सर किताबें तो मेरे पास. एग्जाम, अरे वो तो एग्जाम के वक्त थोड़ी थी, अब तो एग्जाम के वक्त है तेरे पास. हाँ वो बात है. हाँ सही पकड़े. ठीक है, लोग आ रहे हैं, धीमे धीमे आ रहे हैं, धीमे धीमे. तो विल वेट एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 10:15 बोला है, लेकिन आराम से हम आएंगे. सर अभी तो हमने मुंह भी नहीं धोया है, ब्रश भी नहीं किया है. पता नहीं हम आपकी बातें सुन भी पाएंगे कि नहीं. हमारे कान भी अभी तो खड़े नहीं हुए. जिन्होंने अपने कैमरा ऑन नहीं किए, कैमरा ऑन रखो जल्दी. कैमरा ऑन चाहिए. एक बार जूम मीटिंग चालू हो जाएगी, कैमरा ऑन नहीं होगा तो जती रहे. वो आदित्य नायर, नायर साहब अनम्यूट करो. नायर साहब अनम्यूट करो. આ દીપડો પણ નહીં ચાલુ કરતો કેમેરા. લેટર કે हेलो सर. हेलो आदित्य, कैसन हो? सर बढ़िया हो सर. अरे पतला हो गया है तू तो. नहीं सर डबल हो गया. क्या बात करता हूँ, सिर्फ फेस दिख रहा है इसलिए. कैमरा थोड़ा तूने ऊपर रखा है इसलिए. हाँ सर इसलिए. हाँ, कैमरा जैसे तो नीचे जाएगा फैलता जाएगा ऐसा लगता. सही है सर, सही बोला आपने. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. बस ऐसा हंसते रहने का. यस सर. આદિત્ય આદિત્ય आदित्य ने 11th स्टैंडर्ड में જોયો તો બોલ. यस सर.
હું તો રોજે જોઉં છું એને એક્ઝામમાં. सही है यार. कथन का वो क्या क्लासमेट है, क्लासमेट एग्जाम का क्लासमेट है वो. एक ही फैकल्टी में है और एक ही उसमें क्या बोलते हैं एग्जाम एक ही बिल्डिंग में. हाँ मतलब इन शॉर्ट अब तक मुझे पता चला कि कथन के जो मार्क्स आए वो कहाँ से आए हैं. नहीं, उतने भी नहीं सर, पास नहीं होते. वही सर, क्लास अलग होता है, सिर्फ बिल्डिंग सेम होता है. अच्छा ठीक है, रुको किसी और से तब तक चर्चाएं कर लेते हैं, बाद में क्या पता वापस मिले ना मिले. દીપડો Deep has raised the hand. बोलो इंग्लिश मीडियम raised hand. My God. એની દાઢી તો જો, દાઢી કઈ છે ઉપર? તમારા કરતા ડબલ છે ગબ્બર સિંહ. પેલા દીપ અનમ્યુટ કર. ના સર નહીં આયો હમણાં થોડી વાર અલા, કપડા તો પહેર, લાઈવ રેકોર્ડિંગ થાય છે. તારો વિડિયો વાયરલ થઈ જશે. હું દેખાવા જ નહીં દઉં. આ ચિરાગ ખબર છે ને એમએમએસ બનાવશે તારું. આ ચિરાગે રેકોર્ડિંગ કરી લીધું. ના હો ફોટો પાડી લીધો તારો. હવે જો બધું કેવું એડિટ કરે છે. ગ્રુપમાં જ આવશે આપડા. બીજાનું આવશે હવે. બસ જલ્દી કપડા પહેર. અરે પણ તમે ટાઈમ આલો તો ને, મળીએ લેક્ચરમાં. કથન હા, આ જે નામ હોય ને જે એ unknown બધાને કાઢું જ છું સર, એ બધાને કાઢી કાઢું દો, જ છું. તરત જ કાઢી દો. આ જે ડોટ ABCDEFGHIJK વાળા નામ હોય ને રિમૂવ. આ લોકોને અંદર એડમિટ જ નથી કરતા હું. સરસ. Remove જ કરતો. સર રિમૂવ. હા દીપ મેં તને પાછું મ્યુટ કરી દીધો છે. કપડા પહેર પછી વાત કરીશ તારા જોડે. નાગી વાતો હું નથી કરતો. આ ચિરાગ. हाँ सर. અરે ચોતરાની દીપનો ફોટો પાડી લીધો કે નહીં? ના ના. એ ક્યાં લા. બે યાર. સર કઈ નહીં, આપણા રેકોર્ડિંગમાં આવી ગયું. બસ એ રેકોર્ડિંગ મોકલી દેજો. હા પછી હું તને એટલો પોર્શન મોકલી દઉં છું, જો આપણે પછી. એક ફોટો તો પાડ્યો છે, આવ્યો છે હારો. એ હાઉ ડેર. चलो ठीक है, विल वेट फॉर 2 more minutes. 2 मिनट और राह देख लेते हैं. कुछ ये पुराने चेहरे दिखते हुए. वाह 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 वाह. अरे हमारे यूविल के लेडी आर्नोल्ड सृष्टि फीमेल आर्नोल्ड आया છે અમારા બા ને પ્રણામ. પ્રણીપાત આશીર્વાદ આપજો, અમારા ઝૂમ સેશન સારું લઈએ અમે. અરે સર આવું ના કરશો યાર. અરે હવે આ અગરબત્તી મીણબત્તી ક્યારે બનશે? એ તો ખબર નહીં સર, આ છે તે બરાબર આ છે. ટીવાય પતે ને એટલે બસ સર હવે ઓલું કેવું માં લગન થઈ જાય એટલે જો તમારું વજન વધે જ તે. ના સર લગન એટલું જલ્દી નથી કરવાનું. હવે ખાલી પ્રેમ ખૂટે છે સર મારા શરીરમાં, પ્રેમનું વજન નથી. ના. चलो सरस सरस. लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रुक जाओ बाद में बात करेंगे. भटकी जैसे लोगों. अरे रोहन सुभानपुरा अनम्यूट करो. हाँ सर. રોહન કેવું લાગ્યું? તમે રેકોર્ડ બનાવ્યો. હવે આટલો મોટો ગ્રેજ્યુએશન નો કોર્સ કોઈએ નહીં કર્યો, બોલો. करे भी नहीं. ઇટ્સ અ રેકોર્ડ બ્રેકિંગ ઇનિંગ્સ રમી છે તમે. આટલી લાંબી ટીવાય ઇનિંગ્સ કોઈએ નહીં રમી અત્યાર સુધી. अभी कौन करे? અને હજુ ખબર પણ નથી કે હજુ તો તમે એક્ઝામ આપશો, એનું રિઝલ્ટ આવશે નહીં આવે, ક્યારે આવશે હે ને? રિઝલ્ટ જોઈએ છે. એના માટે તો છે બધું. એ આગળના બધા સ્ટેપ અટકી ગયા તમારા. એમએસસી ને કે હું છે આપી દો ને રિઝલ્ટ. આટલી બધી તો તમે હું એક્ઝામ લે છે, એમ બી ઓપન બુક થવાનું છે. એ તમને ખબર તો છે કે તમારા છોકરાઓ કેટલા સ્માર્ટ છે, ઇન્ટેલિજન્ટ છે, પછી કેમ ડાઉટ કરો છો? ખબર જ નહીં પડતી લોકો તો એફવાય એસવાય ક્લિયર કર્યું, ખબર નહીં પડતી અમે હોશિયાર છે. એના બેસિસ પર માર્ક્સ આપી દો.
તો અને હવે ટીવાય માં બી પછી એક સેમ તો આપી દીધું છે. ઇન્ટરનલ્સ બી એ આમ રિલેશન જેવું કઈ હોય કે ના હોય? 3 વર્ષ ફીસ ભરી તમને. બી આવવાનું બી નહીં, એની ફીસ આપી. जितने लोग आ गए उनको रिक्वेस्ट है एक बुक और पेन साथ में रखो, थोड़ी एक्टिंग करेंगे लिखने की. देखते हैं तुमको लिखना आता है कि नहीं आता है कि भूल गए. बराबर, तो थोड़ा बुक और पेन साथ में रखो. जिसका कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑन करना है, कंपलसरी है. कदन फटाफट ऐड कर दो चलो बद्दा ने. अब है ना, आप लोग अभी ये सेशन शुरू करने से पहले जनरल कुछ गाइडलाइंस, कुछ थॉट्स जो मैं शेयर कर देता हूं, तो ध्यान से सुनना. मैंने सुना है कि अब तक कुछ स्टूडेंट के शायद ये मॉक टेस्ट के आईडी नहीं आए हैं, राइट? ऐसा हो सकता है, कुछ एरर है. तो इसका एक स्टैंडर्ड इलाज जो है कि ये जो कॉलेज में ये जो झंडा लेके जो घूम रहे हैं, ये जो लीडर होते हैं ना सब, बराबर है, उनका कांटेक्ट करो. वो लोग सब रेडी है आपकी हेल्प करने के लिए, राइट? आपके पास अगर कोई ऐसा रेफरेंस ना हो तो मुझे बोलना या किसी सर को भी पूछ लेना. तो हमारे कुछ कांटेक्ट है, अलग अलग अपने स्टूडेंट है जो लीडर है कॉलेज में, तो वो आपको हेल्प करेंगे, राइट? कुछ भी अगर आपको एग्जाम के रिलेटेड, आपके ये एप्लीकेशन के रिलेटेड, मतलब इन शॉर्ट कोई भी क्वेरी है, छोटे से छोटी क्वेरी, सीधा उनको फोन करो. वो अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर दे तो हमको बोलो कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, देन विल कम इनटू द एंट्री, राइट? लेकिन हमने उन सारे लीडर को, सारे हमारे जो पास स्टूडेंट, उनको बोल दिया है कि कभी भी किसी भी यूविल के स्टूडेंट का या किसी भी टीवाई के स्टूडेंट का फोन आए, उनको अच्छे से गाइड करो, राइट? सारे जो अलग अलग ये जो कॉलेज के अथॉरिटी वाले हैं, उनसे हमने पहले से इन्फॉर्म कर ही दिया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी वो आईडी नहीं आया, मॉक टेस्ट वाला आईडी नहीं आया, राइट? तो आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप फोन करो उनको, वो वहां बैठे ही है वहां पे, तो वहां बैठे बैठे आपका सारा जो एप्लीकेशन सब वो लोग भर देंगे आपका, बराबर है? किसी को कुछ पूछना है सेशन शुरू करने से पहले, कुछ जनरल, कुछ आपको कि सर ये एग्जाम में ये वो एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बस हमें एग्जाम देनी, हम इतने तैयार हो चुके हैं कि हमने सीधी एग्जाम ही देनी है, बराबर है? दीप प्रताप नगर हैज रेज्ड द हैंड. प्लीज दीप, तुम्हें तो हाथ नहीं, तुम्हें तो पैर ही उठाना चाहिए. कहीं गया? रुक जाओ, दीप को ढूंढना पड़ेगा. किधर है ये दीप? दीप. हाँ दीप, बोलो, अनम्यूट करो. હા સર, આપણા યુનિટ કેટલા આવવાના છે એક્ઝામમાં? કયા યુનિટ? એમઆર સબ્જેક્ટ ની વાત કરે છે ને? હા હા, હા, તો એમાં 1 2 3 ફોન નહીં ને? અને 4 માં એક જ ટોપિક છે. 4 માં એક જ ટોપિક છે, डेटा क्लीनिंग. ડેટા ક્લીનિંગ, राइट? हाँ, तो जिसको बाकी सबको भी नोट करना हो कर सकते हैं. एमआर यूनिट 1 2 3, यूनिट 1 2 3 एंड 4 में आप क्वेश्चन 1 पढ़ना. 4 में क्वेश्चन 1 लिख लो सब लोग लिख लो. ઉભાડો ઉભાડો. दीप ने पहली बार कोई अच्छा सवाल किया है अपनी जिंदगी જાઓ में, ને સર, દડો. राइट? 5 साल में पहली बार वो लोगों का भला करने का सोच रहा है, ठीक है? तो आवाम चाहती है कि दीप को अप्रिशिएट किया जाए. तालियां, ठीक है? लिखेंगे एमआर यूनिट 1 2 3 1 2 3 एंड यूनिट 4 में लिखो क्वेश्चन 1 एंड डेटा क्लीनिंग. बराबर, इतना आपको कवर करना है. ઓકે, ક્લિયર. ओके, थैंक यू થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ. thank you for your guidelines. ઓકે સર, નેવર એમ. યા, Okay, don't speak English, you will be explored. चलो, और कोई नहीं दिख रहा है? किसी का रेज हैंड, किसी ने कुछ किया है? किसी को है तो रेज हैंड कर सकता है. फाइन,
तो विल स्टार्ट। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो गुड मॉर्निंग। सबको ऑडिबिलिटी है? थम्स अप करो तो जरा, थम्स अप। आई गेस जूम सेशन से आप थोड़े ऑक्यूपाइड हो, थम्स अप करो जरा रिएक्शन देके। स्क्रीन पे भी दे सकते हो या फिजिकल भी कर सकते हो, राइट? तो पता चले कि ऑडिबिलिटी आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको सीधा पहले है ना, पहले तो जो आईएमपी वाले हैं, क्योंकि वही अपने को चाहिए सबसे पहले। तो सर मेन ऐसे कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा पेज नंबर है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसमें मेजॉरिटी एमसीक्यू कवर हो? अपना मेन ऑब्जेक्टिव तो वही है, राइट? तो सीधा आप हेडिंग डाल दो, क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यू। हेडिंग डालो क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यू। हेडिंग डाला क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यू, बराबर। अब इसमें आप सबसे पहला लिखो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, मतलब ऐसा लिखो फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ ईच यूनिट। वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ ईच यूनिट, बराबर। क्योंकि ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, कोई भी पेपर राइटर जो होता है, पेपर जो बनाता है, वो हमेशा पहले क्वेश्चन से चालू करेगा और लास्ट क्वेश्चन पे अटकता है। तो पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, उसमें से सबसे ज्यादा चांस है। ये हर सब्जेक्ट के लिए इंप्लाइड है, बराबर। कथन बराबर की तूने? हाँ। ठीक है, यस। तो आपने पहला लिखा, हर यूनिट का पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बराबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो यूनिट 1। अब यूनिट 1 में मैं पहले लिखवा रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसमें से एमसीक्यू सबसे ज्यादा आ रहे हैं, राइट? तो हेडिंग डाला हमने यूनिट 1, उसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 1। हेडिंग लिखो क्वेश्चन 1, डिफाइन एमआर। मैं क्वेश्चन भी लिखवा रहा हूं क्योंकि शायद किसी के पास अलग अलग मटेरियल हो, इसलिए मैं वो क्वेश्चन भी हाईलाइट कर देता हूं, राइट? यूनिट 1, उसमें क्वेश्चन 1, डिफाइन एमआर and explain its features, बराबर। तो यूनिट 1 में क्वेश्चन 1, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टेबल एक है ना, उन्होंने एक टेबल ड्रॉ किया है। आपके पास पैम्पलेट होगा ना, तो देखना उसमें एक टेबल ड्रॉ किया है, बराबर है। वो टेबल आपको याद रखना है। अगर वो टेबल हम बाद में डिस्कशन करेंगे उसका, अभी खाली आप नोट कर लो। तो यूनिट 1 में क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 3 का टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, रिसर्च डिजाइन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मतलब आपने 1 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, अब 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखो फोकस ग्रुप इंटरव्यू। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, और लास्ट है क्वेश्चन 10, मेथड्स ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू, बराबर। शिप्रा हाँ शिप्रा, फटाफट एक बार रीड कर लो ताकि किसी का रह गया हो तो नोट कर ले। धीरे धीरे एक बार पढ़ लो यूनिट 1 के क्वेश्चन। Question 1, define MR and explain its features. Right. Question 3, table. Right. Question 7, research design and its classification. Great. Question 8, focus group interview. ठीक है। Question 10, methods of conducting interview. Done. मतलब क्वेश्चन 1, 3, 7, 8 and 10, बराबर। मतलब आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको घर पे बहुत सारे काम करने होते हैं, बराबर। लॉकडाउन में कचरा पोता सब सीख लिया है आपने, राइट? तो जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है, इसलिए आपके पास टाइम कम है। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करना पहले, इसमें से ही एमसीक्यू रिपीटेडली होते हैं, राइट? चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट हेडिंग डालो यूनिट 2। यूनिट 2। अच्छा, रुचि पटेल ने चैट में कुछ क्वेरी डाली है। क्वेश्चन 7 रुचि, वापस मैं बोल रहा हूं, रिसर्च डिजाइन एंड क्लासिफिकेशन। यूनिट 1 रिपीट कर रहा हूं, रुचि ने सुनाई नहीं दिया रुचि को, इसलिए रुचि वापस यूनिट 1 में क्वेश्चन 7 जो है रिसर्च डिजाइन एंड क्लासिफिकेशन, राइट। चलो नेक्स्ट वापस यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में लिखो क्वेश्चन 1। यूनिट 2 में क्वेश्चन 1 बराबर है, उसमें डेफिनेशंस। क्वेश्चन 1 डेफिनेशंस, तो सेकेंडरी डेटा क्या है उसके बारे में। क्वेश्चन 1 डेफिनेशंस। फिर लिखो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन 1 डेफिनेशन, क्वेश्चन 3 क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्लासिफिकेशन ऑफ computerized data। क्लासिफिकेशन ऑफ computerized data। और 7 वाला तो पेज आपको फाड़ के लेके जाना है, राइट। क्वेश्चन 7 स्केलिंग टेक्निक्स। स्केलिंग टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है 7 वाला, तो पेज फाड़ के दीवार पे चिपका लेना, बराबर। तो यूनिट 2 में 1, 3, 4 एंड 7। यूनिट 2 में 1, 3, 4 एंड 7, बराबर। डन। तो 1 एंड 2 हुआ। नेक्स्ट यूनिट 3। नेक्स्ट हेडिंग डालो यूनिट 3। यूनिट 3 में लिखो अगेन क्वेश्चन 1 डेफिनेशंस। ये तो मैंने बोला ही है, हर यूनिट का पहला क्वेश्चन तो करने का, पहला और छेला छोड़ने का नहीं, बराबर। तो वापस यूनिट 3 क्वेश्चन 1 डेफिनेशंस। यूनिट 3 क्वेश्चन 1 डेफिनेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। टेक्निक्स ऑफ सैंपलिंग। अगर थोड़ा थोड़ा याद हो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सर झाकू झाकू याद आवे छे, જોઈશું તો ખબર પડશે, ठीक है। एज अ कन्वीनियंट सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग। हाँ सर अभी तो कुछ नहीं याद आ रहा है, अभी तो स्नो क्या बारिश भी नहीं गिर रही है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन 3, इसमें 1 लिखा, 2 लिखा, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड वर्सेस क्लस्टर। सर स्पेलिंग चलेगा, कुछ भी लिखो, मेरे को बुक नहीं दिख रही है। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड वर्सेस क्लस्टर। स्ट्रेटिफाइड वर्सेस क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड वर्सेस क्लस्टर सैम्पलिंग, बराबर। यूनिट 3 वापस बोल रहा हूं। क्वेश्चन 1 डेफिनेशन, क्वेश्चन 2 टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग, क्वेश्चन 3 डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटिफाइड एंड क्लस्टर, बराबर। अब यूनिट 4 क्वेश्चन 1, उसमें तो जितना है उतना ही करना है, थोड़ा सा ही पोर्शन है, तो क्वेश्चन 1 कवर करने का, और वो डेटा क्लीनिंग वाला एक टॉपिक। तो लिख लो क्वेश्चन 1 एंड डेटा क्लीनिंग। क्वेश्चन 1 यूनिट 4 में लिख लो। यूनिट 4 में क्वेश्चन 1 डेफिनेशन है सब। क्वेश्चन 1 अगेन डेफिनेशन है। क्वेश्चन 1 एंड डेटा क्लीनिंग, बराबर। तो ये मैंने आपको सबसे पहले आईएमपी क्वेश्चंस बता दिया, जिसमें से एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है ना सबसे ज्यादा आते हैं, बराबर है। तो ये पेज से पहले चालू करना, होशियारी मत मारना,
सब कुछ मत पढ़ने पहले चालू करना, बराबर है। पहले ये पेज से चालू करना। ये पेज, इतने पेज अगर आपने कर लिए ना, ये ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपके बुक के खाली 30 to 40% पेज है। आपका टोटल जो पेज नंबर ऑफ पेजेस जो है ना, उसके खाली 30 to 40% है। और ये 30 to 40% अगर आपने कवर कर लिया ना, तो आपके 60 to 70% मार्क्स गारंटी है। आपके 60 to 70 जो एमसीक्यू है ना, वो इसमें से ही आता है हर बार, राइट? ठीक है, आगे हेडिंग डालो आईएमपी टर्म्स, मतलब टर्म्स, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी है जो एमसीक्यू में सबसे ज्यादा बार आती है। आईएमपी टर्म्स, बराबर, मतलब कौन कौन सा टॉपिक है जो एमसीक्यू में सबसे ज्यादा बार आता है। तो उसमें भी वापस हेडिंग डालो यूनिट 1 आईएमपी टर्म्स, राइट? उसमें यूनिट 1 के पहले लिख रहे हैं, तो यूनिट 1 में पहला लिखो मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च मतलब पूछेंगे मार्केटिंग रिसर्च क्या है, राइट? वो पेज नंबर 1 पे ही है यूनिट 1 के। तो मैं वो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी भी बता रहा हूं जो एमसीक्यू में वो लोग कन्वर्ट करके पूछते हैं। तो पहला मार्केटिंग रिसर्च। सेकेंड लिखो रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन, बराबर है। और इसको टिक करके लिख देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसर्च डिजाइन बहुत बार पूछते हैं, रिसर्च डिजाइन टिक मार देना, वेरी एमसीक्यू। थर्ड लिखो, थर्ड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस। ये सब मैं यूनिट 1 के बता रहा हूं पहले। नेक्स्ट लिखो फोर्थ लिखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, फोर्थ वापस बोल रहा हूं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। फिफ्थ लिखो, फिफ्थ कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च, बराबर है। नेक्स्ट लिखो कापी। सरसू पतंग, CAPI, कापी लिखो, कापी CAPI, बराबर। ब्रैकेट लिखो फुल फॉर्म। अब इसका फुल फॉर्म आप ढूंढना, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप ढूंढोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, बराबर। कापी CAPI, और नहीं ढूंढोगे तो तुम सबकी कापी। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्कीमिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड स्कीमिंग प्राइसिंग, ये आपको ढूंढना है। ये एकदम चुपके से कोने में पढ़ा होगा ये टॉपिक, बराबर। यूनिट 1 में ही है, लेकिन पेज घुमाना और ये ढूंढना, पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग। और इसको भी टिक कर लेना, वेरी वेरी आईएमपी, वेरी वेरी एमसीक्यू। मतलब ये यूनिट में रिसर्च डिजाइन और ये लास्ट वाला पेनिट्रेशन रिपीटेडली आस्क, यूनिट 1, बराबर। नेक्स्ट हेडिंग डालो यूनिट 2। नेक्स्ट हेडिंग डालो यूनिट 2। अच्छा, नंदिनी को क्वेरी है, लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं यूनिट 1 का। पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग प्राइसिंग। पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग प्राइसिंग, बराबर। पेनिट्रेशन एंड स्कीमिंग। चलो वापस यूनिट 2 पे आ जाओ। यूनिट 2 नेक्स्ट। यूनिट 2 में पहला लिखो सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, बराबर, उसका डेफिनेशन। फिर उसके बाद सेकेंड इंटरनल सेकेंडरी डेटा। इंटरनल सेकेंडरी डेटा। फिर उसके बाद थर्ड लिखो एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा, बराबर। तो 3 लिखे आपने, सेकेंडरी डेटा, इंटरनल सेकेंडरी डेटा
और एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट फोर्थ लिखो, फोर्थ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। बराबर पूछेंगे कि ये लोग क्या काम करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, फोर्थ। बराबर। अभी नेक्स्ट फिफ्थ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी पूछते हैं कि इन लोग का काम क्या क्या है, तो ये आपको अंदर ढूंढना है। नेक्स्ट सिक्स लिखो, नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे। बराबर। तो 4, 5 और 6 का काम ये है कि ये जो अलग अलग संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, इनका काम क्या है। तो कोई जो है वो जेंडर का डेटा कलेक्ट करता है, कोई पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करता है, अलग अलग उनके काम है, अलग अलग फंक्शंस है। तो आपको देखना है किसके क्या फंक्शन है। नेक्स्ट सेवेंथ लिखो, नेक्स्ट सेवेंथ बिब्लियोग्राफिक। सर क्या बबली बंटी, क्या बिबली क्या, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। कुछ लोग तो पूरा पढ़ने में ही उनका टाइम चला जाएगा, बबली क्या लिखा है सर ये, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। ब्रैकेट में लिखो समरी। सर समरी बोला होता तो, लेकिन बुक में बिब्लियोग्राफिक लिखा है, तो भगवा मत जाना, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस। बराबर। नेक्स्ट लिखो सिंडिकेटेड सर्विस। नेक्स्ट 8 वाला 8, सिंडिकेटेड सर्विस। टिक मार दो, वेरी वेरी एमसीक्यू। ये पेज फाड़ के लेके जाना है। सिंडिकेटेड सर्विस की डेफिनेशन, सिंडिकेटेड सर्विस बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चनर, 9th क्वेश्चनर। फिर 10th वापस आया कापी, CAPI लिखो वापस, कापी एंड काटी। ये बार काटी भी है, CATI। बराबर। कापी एंड काटी, कापी एंड काटी दोनों के फुल फॉर्म ढूंढ लेना, नहीं तो कटेगा। बराबर। नेक्स्ट 11th डिकोटोमियस क्वेश्चन, डिकोटोमियस। स्पेलिंग का टेंशन मत लो, ऐसा कुछ लिखो जो आपको बुक में मिल जाए। डिकोटोमियस, दीप हसीस ना, गुजराती में लखी ले वांधो नहीं। डिकोटोमियस क्वेश्चन, क्वेश्चनर वाले क्वेश्चन में मिलेगा आपको ये डिकोटोमियस क्या होता है। बराबर। इसको भी टिक कर लो, वेरी एमसीक्यू, वेरी एमसीक्यू। डिकोटोमियस, वेरी एमसीक्यू। नेक्स्ट 12th स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है, लास्ट क्वेश्चन है ये, उसका डेफिनेशन स्केलिंग। बराबर। फिर 13, नेक्स्ट 13 में ग्राफिक रेटिंग, ग्राफिक रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल। बराबर। फिर उसके बाद 14 में लिखो लाइकट, LIKERT, लाइकट स्केलिंग, लाइकट, लाइकट स्केलिंग। यूनिट 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन यूनिट 2 पहले ही बोला है, पेज फाड़ के लेके जाना है ये वाला, यूनिट 2 लास्ट स्केलिंग वाला। फिर 15 लिखो, 15 सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। ये सारे टॉपिक वो लास्ट क्वेश्चन में है।
सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, और लास्ट 16 लास्ट स्टेपल, चप्पल नहीं, स्टेपल, स्टेपल स्केलिंग, स्टेपल, स्टेपल स्केलिंग, बराबर। ये सारे डेफिनेशंस, पहले इस पे फोकस करने का। चलो यूनिट 4, सॉरी यूनिट 3, स्लिप ऑफ यूनिट, सॉरी स्लिप ऑफ यूनिट हो गया। यूनिट 3 पे आओ। यूनिट 3 पहला पहला लिखो पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन, टर्म्स लिखवा रहा हूं मैं, टर्म्स। तो पहला पॉपुलेशन, सिंपल है। दूसरा सेंसस, दूसरा है सेंसस। पहला पॉपुलेशन, दूसरा सेंसस। तीसरा लिखो सैंपल। पॉपुलेशन, सेंसस, तीसरा सैंपल। चौथा सैंपलिंग, चौथा सैंपलिंग। बराबर। फिर फिफ्थ लिखो सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और उसके बाद वाला सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। दोनों को टिक कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस बोल रहा हूं, सैंपलिंग विथ रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, बराबर है। और ये सारी चीजों के लिए मैंने ना कुछ टाइम पहले आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में एक पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर किया था मैंने यूनिट 3 का। ढूंढना ढूंढना जरा थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे करने का जीवन में, बराबर। आपके ग्रुप में मिलेगा, आपके ग्रुप में वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीडीएफ भेजा है मैंने, वो देखना। उसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 का जो टॉपिक है वो कवर किया है। उसमें ना एग्जाम्पल के साथ सब समझाया है आपको, एग्जाम्पल और इमेजेस के साथ है, तो कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बराबर। तो कोई टॉपिक जब आप पैम्पलेट में से पढ़ रहे हो और नहीं पता चलता तो ये पीडीएफ खोल के देख लेना, क्योंकि हमारे पैम्पलेट में एग्जाम्पल ज्यादा नहीं लिखे होते, तो इसमें ना हर टॉपिक का एग्जाम्पल है और इमेज भी है, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है, बराबर। तो देखना जरा, ढूंढना, और ना हो आपके पास तो मुझे मैसेज करना, मैं वापस आपको भेज दूंगा। व्हाट्सएप पे ही है तो मोबाइल पे भी देख सकते, पीडीएफ में ही है। तो आपके पास वो ना हो तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा मैं। डन। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट स्नोबॉल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग। फिर कोटा सैंपलिंग, कोटा रिजर्वेशन, कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग। नेक्स्ट सिस्टमैटिक सैंपलिंग फॉर्मूला, सिस्टमैटिक सैंपलिंग फॉर्मूला। पता है, ऐसा स्मॉल फॉर्मूला है n/n, सर होगा, देखेंगे हम, ऐसा फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। सिस्टमैटिक सैंपलिंग मेथड का एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला देखना क्या है, बराबर। नेक्स्ट लिखो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। और लास्ट है क्लस्टर सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एंड लास्ट है क्लस्टर सैंपलिंग, बराबर। तो इन शॉर्ट ये मैंने आपको खाली एक ओवरव्यू दे दिया है, क्या कि सबसे पहले तो आपको हर यूनिट का पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पढ़ने का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये सब एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर कर रहा हूं आपको, राइट। पहला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हर यूनिट का करने का, फिर उसके बाद जो जो मैंने क्वेश्चंस बताए वो कर लेने का। अब जैसे ही अब वो क्वेश्चंस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये जो सब आपने डेफिनेशन जो लिखी है, टर्मिनोलॉजी, 90% तो वो कवर ही होने वाला है, क्योंकि वही क्वेश्चन में से आपको हाईलाइट करके दिया है
कि ये क्वेश्चन में ये वाला जो है वो स्पेसिफिक एमसीक्यू में आता है, बराबर है। तो ये पहले चालू करना, वापस बोल रहा हूँ ओवरऑल आपके सिलेबस में से ये खाली 30 to 40% आपको हाईलाइट किया है, जो अगर आप अच्छे से करोगे तो 60 to 70% मार्क्स कवर आराम से हो जाएंगे, राइट। और सबसे मेन आज शायद कुछ लोगों का मॉक टेस्ट का स्लॉट है 1 to 3 के बीच में, कुछ लोगों का होगा आज 1 to 3 के बीच में। याद रखना, एक मॉक टेस्ट आपका जो ये है वो कंपलसरी आप कुछ भी करके देना, और नहीं दे रहे हो तो थोड़ी मेहनत करना और पूछना, क्योंकि इसी के बेस पे तुम्हें आइडिया आने वाला है कि केवू आवानु छे, बराबर है। तो कुछ भी करके ये जो मॉक टेस्ट है खुद आप जो दे रहे हो तो बेस्ट ही है। अगर नहीं दे पा रहे हो कोई भी रीजन से तो जिम्मेदारी उठाओ पूछने की कि भाई केवू आवे छे क्वेश्चन, राइट। तो ही तो आपके लिए क्या हो जाएगा मेंटल प्रिपरेशन, कि आવું આવે છે આ તો આમ જ થઈ જશે, बराबर है। दिखेगा तो दिखेगा, तो देखना कैसा होता है, पता चलेगा कितना नहीं आता है तो फटेगी तो ज्यादा पड़ेंगे, बराबर, ठीक है। हाँ, अभी किसी को कुछ क्वेरी है तो रेज हैंड कर सकता है। हाँ शिप्रा कुछ पूछना है, शिप्रा पूछो। સર આ મોક ટેસ્ટ માટે કયો સબ્જેક્ટ પ્રિપેર કરવાનો? अबे मैंने जो पूछा था वो कंसर्न एक हेड अथॉरिटी से, तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपको जब वो मेल आता है, आपको मेल आ गया कंफर्मेशन कि ये स्लॉट है आपका? નહીં. नहीं आया, तो वो ऐसा बोल रहे थे, राइट। अगर किसी को आया है तो वो भी सजेशन दे सकता है कि जो मेल आता है ना उसमें वो लोग हाईलाइट करके देते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। सबको अलग अलग सब्जेक्ट आएगा, तेऊ नहीं। हाँ, मॉक टेस्ट में भी ऐसा आएगा कि भाई शायद शिप्रा को आ जाए लॉ, तो किसी और को आ जाए एमआर, तो किसी को अकाउंट्स, बराबर है, ठीक है। तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलने के लिए है ही नहीं, अलग अलग हाउस है साला, स्लॉट भी अलग, सब्जेक्ट भी अलग। कुछ के सिवाय क्या बोलने का? हाँ, तो कुछ ये के सिवाय समस्या खाली, है। कुछ के सिवाय खाली पढ़ने का ऐसा है, राइट। और मेल नहीं आता है आपका तो किसी भी जो एमएसयू के मेल या फीमेल जो भी बैठे हैं उनको फोन करो, बराबर, जिंदगी उनकी झंडवा करो कि भाई हमारा मेल नहीं है, प्लीज मेल फीमेल कुछ तो भेजो हमको, बराबर है। तो उनको हैरान परेशान कर देने का, मेल ना आए तो आज के दिन रात देख लो, दोपहर तक ना आवे तो ऐसे अलग अलग कॉन्टेक्ट घुमाओ, ना हो तो मेरे पास 1-2 नंबर ले लेना, સર बराबर है। ગ્રુપ પર નાખી દો ને નંબર. ગ્રુપ હવે આમાં કેવું છે કે એક સ્પેસિફિક છે ને સ્ટુડન્ટ ના ગ્રુપ થી બિલોંગ કરે, બરાબર। હવે જો હું એક ગ્રુપ ના હેડ ઓથોરિટી ને નાખું તો બીજાને ખોટું લાગી જાય। હવે એબીવીપી વાળાનો નંબર નાખું તો એનએસયુઆઈ વાળા છે ને મારા પાસે આવી જાય કે સર વોટ ઇઝ, बराबर है। એટલે હું તને પર્સન માં મેસેજ કરીશ, સારું. राइट, क्योंकि हमारे लिए तो सारे ग्रुप एक ही है, अने अंदर अंदर बबाल થઈ જશે। मार्केटिंग रिसर्च, आई हैव रिसर्च, बराबर, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। चलो, और नंदिनी ने भी चैट में लिखा है कि मेल नहीं आया है, मेल ना आए मैं नंबर, मेरे पास से नंबर मांग लेना। सर लेकिन आपका नंबर मैं किससे मांगू? बहुत सारे यहाँ पे ऐसे हैं जो पहली बार शायद मुझे देख रहे हैं, राइट। तो नंबर मैं एक बार शेयर कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे नए लोग ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, तो नंबर नोट कर लो जिसके पास ना हो, बराबर। लिखो 100 फोन करना, ठीक है, कोई ना कोई आपके घर पे आएगा। हाँ, लिखो नंबर 9601 चैट में भी मैं लिख देता हूँ एक बार, 9601849690 9601849690, बराबर। पोपटलाल की तरह बिना वजह मिस कॉल मत मारना, बराबर। हाँ, मैं तुम्हारी बबीता नहीं हूँ। कथन खबर पड़ी? એનું નામ તો કહો. કોડું આજે નંબર નંબર લખાય. આપ્યો એનું, એ ભાઈનું નંબર આપ્યો ભાઈનું। હા. हाँ, मिस्टर सीए शुकेटू गांडी। એ યાર. ખોટો લખી લીધો. अच्छा वांदो नहीं, चलो ठीक है, कथन को म्यूट कर देते हैं, रुको, ये म्यूट हो जाओ। चलो, और किसी को कुछ हाथ उठाने हैं, पैर उठाने हैं, अपने आप को उठाना है कहीं पे, जल्दी पूछेंगे। है जीवन में तकलीफ कुछ?
अभी हम ये सब्जेक्ट की गहराई में नहीं जा रहे, राइट? ये क्योंकि पहला सेशन था तो हमने जनरल आपको हाईलाइट कर दिया कि भाई ये चालू तो करो, तुम कुछ चालू करोगे पढ़ोगे तो डाउट आएगा, बराबर है? और मैं यहाँ पे अगर मान लो बोलना चालू कर दूं यूनिट 1 में ये, यूनिट 2 में सर हमने देखा ही नहीं, याद ही नहीं है, तो आप जो भी बोल रहे हो अच्छा बोल रहे हो, पर हमको देखने तो दो एक बार। इसलिए मैंने आपको IMP दे दिया, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, राइट? और तकलीफ आवे तो वन कॉल अवे, बराबर? फोन करो, मैसेज करो, विल रिवर्ट बैक। डन है? किसी ने रेज हैंड किया है? कुछ है? अभिमन्यु, सुभानपुर अभिमन्यु, नो। तुमको भी कुछ मेल नहीं आया अभी तक? अच्छा, किसको मेल आया है वो कुछ बता सकते हैं? इतने सारे हमारे स्टूडेंट 80+ पार्टिसिपेंट है, किसी को भी मेल आया है तो चर्चाएं हो जाए यहीं पे। किसी को भी नहीं आया है? सर मेरे को आया लेकिन मैं नहीं बताऊंगा सर, यूनिक हूं मैं। नहीं आया है किसी को भी? चलो किसी को भी नहीं आया है, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट इतना तो आपको टेंशन फ्री हो गया ना, हाँ किसी को नहीं आया अभी, अब मेरे को टेंशन नहीं है ना, वही तो टेंशन होता है कि इसको आ गया मेरे को नहीं आया सर। तो आज मीटिंग में सबसे ज्यादा फायदा यही हो गया, मेंटल रिलीफ, कि नहीं आया बताने माने नहीं आए, हाँ शांति, भगवान करे आए ना आए तो टेस्ट देने का मेरे को, बराबर है? ठीक है, तो इस तरीके से मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करो, सब्जेक्ट कंफर्म कर लेना कौन सा है, फिर ऐसा मत करना कि मैं जो प्रिपेयर करके जाऊंगा वही मैं दूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये पसंद है तो मैं यही प्रिपेयर करके जाऊंगा। सब्जेक्ट देखना कौन सा है, बराबर है? और ये सब टर्मिनोलॉजी चालू करना। PDF आपके पास नहीं है यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, तो मेरे पास से मांगना, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको वापस, बराबर? ठीक है, फाइन, डन। तो वी एंड, ठीक है, छोटा सा ही रखते हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे, पढ़ाई चालू कर दो एक बार, राइट? कल आपका दीपिका में शाम को आएगा, अब्बास सर का है आज शाम को, नहीं है ना? है, ठीक है, तो वो भी आपको लॉ के रिलेटेड सारे गाइडलाइंस दे देंगे। फिर कल दीपिका मैडम और अब्बास सर वापस आएंगे। फिर अगर आपको डाउट डिफिकल्टी है ज्यादा तो फिर बाद में हम लोग एक और जूम लेके पूरा जनरल बेसिस पे वापस डिस्कशन कर लेंगे, राइट? अभी आप ये चालू करो, लेकिन चालू करना सबसे मेन वो है। डन, ठीक है, तो मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं, सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। बाय बाय, बाय बाय। Thank you. बाय सर। बाय 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 सर। अगर तुमको क्वेरी है सीधा फोन कर दो, तुम्हारे पास नंबर है शायद मेरे। हाँ नहीं फोन कर देવાનું। પહેલો જ છે. મારા પાસે તમારા ઘરનું એડ્રેસ પણ છે, આવી જાય. હા, અમે આયેલા બી છે સર. પર્સનલ થઈ રહ્યો છે. હા એટલે તમે ઘરે જજો, વાંધો નહીં, પણ હું અહીંયા ક્લાસ પર હોઈશ. હા તો ક્લાસ પર આવી જાય. 7 વાગ્યા પછી તો ઘરે હશો ને? 8 વાગ્યા પછી તો કશો વાંધો નહીં, 9 વાગે આવીશું. હવે એમાં નાઇટ કર્ફ્યુ હટી ગયું છે, નાઇટ કર્ફ્યુ એમ પણ હટી ગયું. જમીને આવજો, અમે અત્યારે બહારના લોકો નહીં ખવડાવતા. શું કીધું સર? હા, કોણ છે? કઈ છે? ચિરાગ, હા ચિરાગ, બોલો. આ એક મેસેજ આવ્યો છે, એમાં યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ પણ આવ્યું છે, લોગિન વેબસાઇટ પણ આવી છે. યુ વિલ રિસીવ મોક શેડ્યુલ ઓન 31/7/2020. બરાબર, आ गया तेरा। अरे यार એ મને મેસેજ ફોરવર્ડ કરને. હા, કરું. મેસેજ ફોરવર્ડ કરને. અમર નહીં આવ્યું સર, અમર નહીં આવ્યું. सर हमने तो यूजर आईडी નથી આવ્યું. खाली यूजर नेम આપ્યું છે। જેને એક્ઝામ માં કીડો હોય ને વધારે એને પહેલા આવે, અચ્છા એવું છે. જેને આવડતું ના હોય ને એને આવે જ ના. અમને આવડે છે, એક્ઝામ નહીં આપતી. ऐसा। હા, બાય બાય. બાય. बाय बाय। Sir, thank you, sir. Bye, sir. अरे जाना ही नहीं है किसी को? ના અમે કરીએ. બે ઘડી વાતો કરી હવે. આ તો ઉભા રહો. કઈ નાસ્તો માંગો. સર ઘૂઘરા ખાવા છે, ઘૂઘરા. બાય દીપ. એ સૃષ્ટિને ખવડાય, સૃષ્ટિને. જેટલું ખાશે એટલું ઓછું લા. આ તો કઈ તમારી મેટ્રિક
આ કઈ સેશન મેટ્રિમોનિયલ માટે છે તમારી? હે? પ્રોફાઇલ આપો છો તમે? નિઝામપુરા કેવું ચાલે? આ આપી દો, વાંધો નહીં. આપણે આ જે છે ને અહીંયા આપણે જો જેટલા છોકરાઓ છે એટલી જ છોકરીઓ છે. આપણે મેચ કરી લઈએ. ઉભા રહો. અરે પાછળ કૌતિક સર છે, કૌતિક સર પાછળ. હાય કોતિક સર. સરસ સરસ, ठीक है, चलो बाय 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 बाय. મળીએ. બાય. Bye, sir. ठीक है, पढ़ते रहना, डाउट हो तो पूछते रहना. હા મેં કોલ કરીશ. कॉल करके सारा तो उठावत नहीं. बाय.